आफ्टर सो लॉन्ग आई हैव कंप्लीटेड अ बुक। हिंदी में बोल देता हूँ, अंग्रेजी पता नहीं भाई क्यों आ जाती है यार। सब कुछ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, पता है बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ। तो मैं बताना चाह रहा था कि बहुत समय बाद मैंने एक पुस्तक अंत करी है और ये ख़त्म करनी थी मेरे को इस साल, क्योंकि मैंने इस साल बहुत कम बुक करी है, ऐसा लगा। तो मतलब अंदर था कि यार इसको कम से कम ख़त्म कर लेता हूँ, कम से कम 2 बुक तो होना चाहिए इस साल। एक स्टार्टिंग में करी थी मार्च में, सेटल आउट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, मार्कस मैंसन ऐसा कुछ था, और यात्रा के दौरान ही करी थी वो। ये बुक भी मुझे वृंदावन में मिली थी जब मैं सितंबर के लास्ट में वृंदावन तरफ था। तो वहाँ पे रामकृष्ण मिशन के आश्रम गया था मैं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक महीने मेरे को बेलूर मठ में रह के अध्ययन करना चाहिए विवेकानंद के साहित्य का, क्योंकि somebody क्या रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था अगर भारत को जानना चाहते हो तो आप विवेकानंद को पढ़ो। तो था इच्छा, तो गया बात करने के लिए वहाँ के साधु सन्यासियों से। तो उन्होंने कहा कि आप बुक लेके जाइए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, उसके लिए रुकने की क्या व्यवस्था। हाँ साधु बन रहे होगे तो बताइए फिर आइए। मैंने बोला नहीं साधु नहीं कठिन है भाई। तो वही फिर उन्होंने दिया ये, और ये रामकृष्ण की जीवनी थी, रोमारोला ने लिखी है। रोमारोला यूरोप के कोई देश होगा, मतलब वहाँ के राइटर है, नोबेल लॉरेट है, मतलब नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, और कभी भारत नहीं आए, पर भारत के किसी संत के बारे में लिख रहे हैं भाई। तो बड़ी बात लगी, और पढ़ा जब तो ऐसा लग रहा है कि भाई उनको ऐसा दिल से कनेक्शन है। मतलब होता है ना कि जो कुछ ग्रेट क्वालिटीज़ और वो कुछ महान मन होते हैं जो एक दूसरे से ऐसे ही संपर्क बिना मिले भी एक संबंध मानते हैं अपने आप का, या वो सोल्स कनेक्शन बोल सकते हैं, ऐसा कुछ रहा हुआ इनका। तो राइटर आदमी, भावों की गहरी समझ, क्या लिखे हैं। और ये भी रामकृष्ण इतने भावुक कि एक तर्कवादी विवेकानंद को उन्होंने इतना भावुक कर दिया, मतलब प्रभाव भी बोल सकते हैं उनका। और इनकी शिक्षा को फिर उन्होंने उस युवा ने जगह जगह पूरे विश्व में, स्पेशली पाश्चात्य जगत में लेकर गया, और भारत में भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिसका प्रचार उन्होंने किया। और आप यू विल शॉक दैट कि तमिलनाडु में तक इनके फॉलोअर विवेकानंद के, इवन यहाँ से ज़्यादा, उत्तर भारत से ज़्यादा तमिलनाडु में उनके फॉलोअर हुआ करते थे उसमें। और वो अभी भी कन्याकुमारी में उनका स्टैचू उस बात का सबूत है। थिंग इसकी बुक के बारे में कुछ बात करें अगर, तो रामकृष्ण जी के साथ साथ उनके समकालीन, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, केशव चंद्र सेन हो, देवेंद्रनाथ टैगोर हो, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सारे समाज जो उस टाइम पे थे, समाज सुधारक थे, उनके बारे में, सारे नहीं मतलब बहुत से हद तक। और जो उस समय का बंगाल था जिस पे कि सबसे ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था, उस समय का युवा ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। बहुत सारे लोग जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था उस समय में, इनका वहाँ पर भाव होना, और उस समय विवेकानंद जैसे हिंदू धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ने वाले लोगों का वहाँ पैदा होना बड़ी बात होती है। और वो भी एक पाश्चात्य लेखक के द्वारा, इनका महिमा मंडन करना एक तरीके से बड़ी बात लगी। तो हमने पढ़ा इसको और अच्छा लगा, आप भी पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। विवेकानंद और या फिर उससे संबंधित, रामकृष्ण से संबंधित अगर आपका इंटरेस्ट हो, कभी रोमारोला का नाम सुना हो, उनकी लेखनी को देखनी हो, जीवनियाँ काफ़ी लिखी उन्होंने शायद। इसका और क्या कहना चाहेंगे, बस इतना ही। और ये साल अच्छा रहा, बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ी, और यात्रा के दौरान ही 4 बुक पढ़ी से याद है। एक हमने खरीदी थी वहाँ से अपना दिल्ली में जब गए थे अक्षरधाम, तो वहाँ से वेजिटेरियनिज्म के ऊपर एक बुक खरीदी थी, जो कि सोमनाथ पहुँचकर हमने ख़त्म कर ली थी, और सोमनाथ के ट्रस्ट में लाइब्रेरी जो है वहाँ पे रख दी थी। दान क्या ही बोलेंगे उसको, वो गिफ्टेड ही मेरे मित्र ने खरीद के दे दी थी मुझे, 10-12 रुपये की थी, सस्ती थी। वेजिटेरियनिज्म के ऊपर अच्छी बुक थी वो। सेकेंड बुक हमने खरीदी थी वहीं और सोमनाथ ट्रस्ट से, सोमनाथ के जो कैंपस है वहाँ से, देवी अल्लाबाई का जो मंदिर था वहाँ पे स्वामी विवेकानंद की कोई बुक थी, वो खरीदी थी। और 4 बुक की याद है बस, इस साल पढ़ी है, ये चौथी रामकृष्ण की।